महसूस किया था सर। सर महसूस हुआ था, कनेक्शन लगा था। ओके, राइट। ऑलमोस्ट सर पिक्चर की तरह चल रहा था सारी चीजें, राइट, है ना? यस। यस एंड समटाइम मतलब गूज़बम्प्स हो रहे थे जब आपने उतारा ना दरवाजे के बाहर जाओ पूरे यूनिवर्स में। आई वाज फीलिंग टोटली अलोन। अगर यहाँ पे मैं छूट गई तो क्या होगा? कुछ देर के लिए ये ध्यान आया बिकॉज वो वहाँ जो म्यूजिक चलता है, जैसे हमने यूट्यूब पे सुना है कैसे म्यूजिक होते हैं, कैसे सारे प्लैनेट्स होते हैं, तो मैं वहाँ कुछ सेकंड के लिए मुझे डर लगा अगर मैं यहाँ छूट गई तो। उसके बाद सर फिर जैसे आपने बताया वैसे प्रोसेस में सब कुछ बड़ा अच्छा था एंड ऑलरेडी वी आर स्टक इन दैट प्रोसेस। महसूस किया था यस कि वहाँ जो लेटने की वो थी, वो जमीन पे जो लेटे थे और बुद्धा और फेरा जो फेरे लगा रहे थे वो सब महसूस किया था। बहुत अच्छा लगा था। रोशनी, एक रोशनी ऐसी लगी थी जैसे वाकई हृदय में उतरी है। अच्छा लगा था, इतना राइट, महसूस किया था। राइट, राइट। सर एक चीज था कि जो आप बता रहे थे वो चीज मुझे पहले ही हो जा रहा था, जैसे वो शुरू हो जा रहा था, फिर मुझे वही आप बताए मतलब कि लग रहा था कि ये प्रक्रिया इसके बाद ही है, तो वो अपने ऑटोमेटिक होते ही जा रहा था। हाँ वो कल मैंने बताया था ना कि कभी कभी जब आप अट्यून होने लगते हो ना तो फिर ऐसा होगा कि मेरे बोलने से पहले ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब हाँ प्रोसेस वो ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। यहाँ पर आप जितने भी लोग आए हो ना, यू ऑल आर लकी, क्योंकि ये डिवाइन आपको चूज करता है। ये ऑर्डिनरी सेशंस नहीं होते हैं। इसमें जो भी आपका काम हो रहा है ना, भविष्य में आपको पता चलेगा कि कितना कुछ चीजें हील हो जाता है, बिकॉज डिवाइन इज गाइडिंग डायरेक्टली कि आपका कुछ काम हो रहा है, कुछ हील हो रहा है। सो ये फीलिंग होगा, जितना ही समर्पित रहोगे ना उतना अच्छे से जाएगा वो चीज ऑटोमेटिकली। सो दिस इज गुड इंडिकेशन, अच्छा साइन है ये। यस, एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? विपुल जी एक क्वेश्चन था, मतलब आप जो चीज इमेजिन करने को बोलते हो उसमें, बट दिमाग में ना कभी कभी अलग विजन तो वही रहता है। लेट्स से डोर था बट आजू बाजू यूनिवर्स की जगह पूरा ब्लैक, फिर दिन उसके बाद आगे जाने के बाद ग्रह जो यूजुअली दिखना चाहिए वैसे नहीं, अलग अलग ही इसमें मतलब आ रहा था। तो आई कंटिन्यू विद दैट, मतलब जो आ रहा है ठीक है, आई एक्सेप्टेड दैट, बिकॉज उसमें कोई इमेजिनेशन ऐड करने जाए तो आई डिडंट वेंट फॉर द करेक्शन, उसको करेक्ट करने नहीं गए, जो जैसे चल रहा है वैसे जाने दिया। देन आफ्टर सम टाइम के बाद जो आपने बोला कि वो राइट कर रहे हैं, जो लामा सॉरी तेरा जो नॉलेज दे रहा है राइट कर रहे हैं, आपने बोला खुद को इमेजिन करो, तो ऑटोमेटिकली खुद को मैंने वो जगह पे पाया बट विद इन डिफरेंट क्लोथ्स। ऑटोमेटिकली ये मैंने इमेजिन नहीं किया था, और वो सी राइटिंग समथिंग ऑन द स्टोन, देन उसके बाद सेम वैसा ही कंटिन्यू किया। तो इसमें इमेजिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है फ्लो के साथ वो जाने देना चाहिए ना आगे, मतलब। यस, वही होता है गाइडेड प्रोसेस में। क्या होता है कि आपको एक वे दिया जाता है, बट विजन्स आपको खुद ब खुद ही आते हैं। जनरली ये प्रोसेस में है ना, आप कुछ विजुअलाइज नहीं करते हो, अपने आप ही आता है वो चीज, ऑटोमेटिकली होगा। तो सबका एनर्जी अलग अलग है ना, उसी हिसाब से सबको अलग अलग दिखेगा। अभी सपोज डोर है तो डोर सबको अलग दिखा होगा ना, किसी को डेकोरेटिव दिखा होगा, किसी को लकड़े का दिखा होगा, किसी को पुराना, किसी को ग्लास। तो ये फिर खुद की एनर्जीज कैसी है ना वैसा वो दिखाएगा, अपना मेमोरी कैसा है उस हिसाब से। सो इट इज नेचुरल, दैट्स ओके, यू आर डूइंग परफेक्ट। सर 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 सॉरी सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा फील कर पाई थी, फिर अचानक से मतलब पता नहीं कैसे। सॉरी हाँ सर। बोलिए। सर एक्चुअली थोड़ा सा इमेजिन कर पाई थी चीजों को, जैसे जैसे आप बोल रहे थे। आई क्लोज था, थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर पाई थी, लेकिन फिर बीच में नींद आ गई थी। सॉरी सॉरी सर, सॉरी।
वो नेचुरल है, कितने लोग नींद नहीं आती है ट्रांस में चले जाते हैं, ठीक है, तो वो कभी कभी होता है, दैट्स ओके। इसीलिए मैंने स्टार्ट होने से पहले बोला था ना कि स्पाइन स्ट्रेट रहे, इस तरीके से बैठिए तो ट्रांस में नहीं जाओगे वो, ठीक है। ओके सर, आगे से इट इज वो नेचुरल, दो दैट्स ओके, चीजें ट्रांस। बहुत अच्छे से मतलब मैंने महसूस की हैं, दो चीज। एक जो वो फेरे ने प्रकृति के चारों तरफ जो वो फेरा लिया था, हम्म वो बिल्कुल इस तरह दिखाई दिया मेरे को जैसे एक आग का गोला आंखों के सामने और पूरी प्रकृति को अपने बीच में ले रहा, घेरा दे रहा। वो हम्म बहुत अच्छी तरह से इमेजिन हुआ था, बहुत अच्छी तरह से। हम्म हम्म और एक वो जब बुद्ध ने फेरे लिए थे, सिर से चलकर पैर तक आए थे, हम्म और लास्ट में उन्होंने जो वो रोशनी दिल तक पहुंचाई थी, हमारे हृदय तक, हम्म और वो रोशनी जो फैली थी वो हम्म बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर से दिखाई दी थी मेरे को। हम्म बहुत अच्छी तरह महसूस करी थी वो मैंने। राइट। बहुत अच्छा लगा था। सो लामा फेरा में क्या है कि ये जो है ना, कर्म जन्मों के कटते हैं इसके अंदर ना, पास्ट लाइफ के भी कटते हैं, प्रेजेंट लाइफ के भी कटते हैं, और एंड में आपको चाहिए अमृत, यानी कि ट्रूथ चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए ये कनेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो फेरा है, फेरा एक पद्धति होती है। तो ये क्या है, वो थोड़ा समय आप लोगों ने शायद ये स्टोरी सुनी भी हो कि भगवान बुद्ध जो थे तो अलग अलग नगर में घूमते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे, और घूमते रहते थे अलग अलग जगहों पे। तो ऐसे ही एक नगर में जाते हैं तो वहां पर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हुई होती है, ओके, यंग एज में। और वो एकदम से व्यथित हो जाती है कि ये कैसे हो गया करके। तो उसके जो भी नेबर्स होते हैं उसको बताते हैं कि भाई भगवान आए हुए हैं हमारे नगर में, तू उसके पास जा और उनसे प्रार्थना कर, तो वो तेरे पति को जिंदा कर देंगे, वो तो महान है, शक्तिशाली है। तो उसको एक आशा जगती है वहां पे जाने के लिए। फिर जाकर के वो बताती है, भगवान बुद्ध उसको बहुत ही ट्राई करते हैं समझाने का कि मृत्यु तो अटल है, जो मर गया वापस नहीं आता है, पर वो नहीं समझ पाते हैं। तो फिर भगवान बुद्ध उसको समझाने के लिए एक तरीका ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं कि तू एक काम कर कि नगर में जा और एक पात्र में पानी लेकर के आ, किसी के भी घर से, और शर्त यह है कि ऐसे घर से लाना है जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो जाकर के अलग अलग जगह पे पूरे नगर में घूमती रहती है। अब सब लोग पानी देने के लिए तो तैयार है, पर घर कोई ऐसा नहीं था कि जहाँ पे किसी की मृत्यु ही ना हुई हो। तो फिर वो पूरा दिन पूरा होता चले जाता है और धीरे धीरे उसको ये क्रिया करके रियलाइजेशन होता है, जो प्रवचन से नहीं हुआ था वो इससे हुआ कि मृत्यु तो अटल है, सबकी होती है, सबके घर में हो रही है। तो वो फिर जाती है भगवान के पास और उसको ज्ञान हो जाता है कि हाँ मृत्यु अटल है, अब मुझे दीक्षा दे दीजिए, अपनी शिष्य बना दीजिए। तो भगवान बोलते हैं, उस वक्त में कोई स्त्रियां नहीं होती थी संघ के अंदर, तो उसे पर ये जो अभी किया गया फेरा, तो उसके आसपास वो चक्कर लगाते हैं, और बुद्ध जैसे ही चक्कर लगाते हैं उसके कर्म कटने लगते हैं और वो मुक्त हो जाती है। फिर उन सब चीजों से उसके अंदर वो ज्ञान आ जाता है। तो कारण ये है कि महान आत्माएं जो है, जो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं और जो बहुत ही अलग लेवल पर प्योरिटी से चलते हैं, उनकी ऑरा में इतना प्रभाव होने लगता है कि वो आपके आसपास से गुजरे तो आपके कर्म भी कट जाते हैं। इसीलिए तो लोग होते हैं ना, कितने गुरुओं से अट्रैक्ट होते हैं भगवानों से, क्योंकि वो ऑरा के अंदर वो पावर होने लगता है धीरे धीरे, जो सबको प्रभावित करता ही है। सो ये बहुत ही प्योरिटी की बात होती है। जैसे कल हमने मंगल मैत्री की बात की थी, तो खाली हीलिंग टूल्स उपयोग करने से नहीं होगा, हमें अपने अंदर बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें हो पाती है। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ फेरा। ये फेरा एक पद्धति है जिसका उपयोग किया जाता है। हम भी लामा फेरा में ये पद्धति का उपयोग करेंगे, और फिर पॉसिबल होगा तो जो लोग एक्टिव है ऐसे करेंगे हम कि एक दूसरे के ऊपर सब लोग काम करें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आप खुद के ऊपर नहीं कर पा रहे हो,
तो कोई और आपका हीलिंग करे, आप किसी को और का हीलिंग करोगे, और फिर आपको खुद रियलाइज होगा। खुद के बारे में क्या होता है, हम सब कुछ जानते हैं ना, पर आप किसी और का हीलिंग कर रहे हो और आपको विजन आ जाए कि इसका चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ था और इस वजह से, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मेरे से हो पाएगा। ठीक है, खुद का आप करोगे तो क्या हो जाएगा पता है, कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे जीवन में हुआ वही दिखा, तो आप उसको लाइटली ले लोगे। पर किसी और का आप जब एनालिसिस ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। सो दिस इज द पावर ऑफ लामा फेरा। और ये विजुअलाइजेशन से नहीं होती है ये टेक्निक, जब सीखेंगे तब देखेंगे। ये एक टाइप का ऑपरेशन ही होता है जो ऑरा के लेवल पर करते हैं हम। So this is very much powerful to remove any kind of karma, any kind of black magic, negativity, कुछ भी हटाने के लिए कारगर है, और वो आप सबसे हो पाएगा। ओके, खाली चीज क्या है कि रोज आप जो जो भी जितना जितना सीखते हो वो सब चीजों के ऊपर अभ्यास करते रहना जरूरी है। अभी आप लोगों को क्या है, कितने लोगों को विजन आए नहीं आए, पर वो कारण है कि मुद्राओं का अभ्यास करो, मंगल मैत्री करो। ये सब इसीलिए दी गई है क्योंकि आपने कभी कुछ नहीं किया तो एकदम से नहीं होगा, आपको वो टूल्स का उपयोग करते रहना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कनेक्शन बिल्ड होता जाएगा एंड यू विल फील एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर बोथ द थिंग्स इनटू इट। क्लियर एवरीवन? यस सर एक बार दोबारा ये वाला करवा देंगे फिर किसी भी क्या? दिन, यही वाला जो आज मेडिटेशन कराया आपने, हाँ, ये दोबारा करना चाह रहे हैं क्योंकि ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई। अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये मुद्राओं का और उसका अभ्यास करिए। ठीक है, हाँ जी, वर्कशॉप पूरा हो जाने के बाद फिर एंड में ऐसा होगा तो वी विल डू। ठीक है, या इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो हाँ, ये मतलब तो कर मैं भी सकें कहना अपने। चाह रही थी सर कि इसका ना कोई रिकॉर्डिंग थोड़ा ऐसे उसका मिल जाए कुछ हमको, पार्ट ऐसा लगा कि समझ नहीं ताकि पाए दिन में जैसे। हम इसको अपने आप एक दो बार कर पाए, अच्छा लगता। अभी ये जो था ना, ये प्रोसेस खाली एक कनेक्शन का था। तो ये लाइव में क्योंकि एनर्जीज होती है बिल्ड करके, हाँ ठीक जी, है, इसीलिए रिकॉर्डिंग का मीनिंग, रिकॉर्डिंग वाली हीलिंग्स के जितने भी रखते हैं ना आप यूट्यूब पे देखते हो, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता एक्चुअली। ठीक है। अब जो सामने के सामने, तो हम लाइव सेशन करेंगे एक बार फिर से, ठीक है, जब हाँ ये जी, वर्कशॉप आप लोग सीख जाओगे जब पूरा, तो आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। ये जो प्रोसेस मैंने करवाया ये है तो लामा फेरा का ही प्रोसेस, पर आप लोगों को पता नहीं है ना अभी, इसलिए थोड़ा सा ऐसा होगा। बट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जैसे ही आप करते जाओगे ना, जो हाँ चीज आप जी, टूल्स रोज रोज सीखते चले जा रहे हो, तो आपका एनर्जी बिल्ड होता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये करना जरूरी है। चमत्कार होते हैं, पर कैसे होंगे पता है, जैसे करते जाओगे ना वैसे होते जाएंगे। डेली लाइफ में आप लोगों को कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें महसूस होगी कि ये अब चेंज होने लगा है। ये सब चीजें रातों रात कोई चीज नहीं हो जाएगी, 24 घंटे में उपाय वाला चीज नहीं होगा इसमें, ठीक है, बट एक दिस चीज तो विल महसूस हुई है मेक सर, योर थोड़ा लाइफ ऐसा कल इजी। लगा से सर ज्वाइन कि करा मैंने। कम समझ आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें हमसे हो नहीं पाए कुछ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। ये देखिए क्या होता है कि अब कितने भी स्टूडेंट्स हमारे होते हैं कि जिन्होंने कभी मेडिटेशन या कुछ नहीं किया, तो शुरू शुरू में थोड़ा होता है। अभी तो आप लोगों को 2 ही तो दिन हुए हैं ना। हाँ जी, तो मेडिटेशन करती हूँ सर मैं रेगुलर। हाँ, पर कुछ चीजें जो होती है हायर लेवल की होती है ना, हाँ जी, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मेडिटेशन का भी क्या होता है कि मेडिटेशन का रियल चीज लोग नहीं करते हैं, अलग अलग तरीके से कर देते हैं, बट मेडिटेशन कुछ अलग ही प्रक्रिया होती है फिर ना। हाँ जी, हाँ, तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। बाकी आपको फील हुआ कि नहीं हुआ ये अलग मैटर है, प्रोसेस आपके ऊपर हो गया है। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है, कितने लोगों का ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है कि रात को सो जाते हैं, ड्रीम्स के अंदर ये विजन्स आने लगते हैं, फिर ये भी होता है। सो प्रोसेस ऑलवेज वर्क्स। नहीं, महसूस तो किया है सर, क्योंकि मैंने पहले मेडिटेशन करने की कोशिश की थी, हम्म नहीं हो पा रहा था। मैं बताया था मैंने, मैं 8-7 महीने से बहुत परेशान हूँ। हम्म मेडिटेशन कोई भी, मैंने कोई बहुत चीजें करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाई। लेकिन ये मैंने कल ही ज्वाइन किया है, कल से और आज तक में मेरे को अपने आप में बहुत फुर्सत सी, बहुत
बहुत मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं, और कोशिश करती हूँ कि यही चीज मैं दिन में 3-4 बार करूँ, लेकिन अभी मेरे से इसके बारे में भी अच्छे से पता नहीं है। मैं यही चाह रही हूँ कि इसकी वीडियो अगर मिल जाए तो मैं दिन में 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस करूँ। आप लोगों को डेली मेडिटेशन मुझे करने बहुत के लिए ज्यादा एक वीडियो कनेक्ट मैं दे होने को दूंगा, मन कर रहा ठीक है। इस ये प्रोग्राम वाला में। प्रोसेस रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, बट डेली मेडिटेशन। बट क्या है कि एक बार थोड़ा सा टेक्निकली सब लोग समझ लो ना। अभी जैसे एनर्जी कैसे काम करती है, उसकी टेक्निक्स क्या होती है, समझे बिना फिर करने का मीनिंग नहीं। एक बार पूरा पता टेक्निकल ही चीज नहीं सर, समझ लो मुझे कुछ पहले। समझ नहीं आ रहा। बस मुझे इतना समझ आता है कि जब मैं इस प्रोग्राम में आती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बस। हम्म हम्म ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो धीरे धीरे आप लोगों को नॉलेज भी आएगा, एनर्जीज ओपन होगी, बिल्ड होगी, एंड इट विल गिव गुड इम्पैक्ट। ओके, क्लियर एवरीवन? गुरुजी एक प्रश्न था, ये हम कितने दिनों का हमारा वर्कशॉप रहने वाला है? जस्ट पूछ रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। और दिन का क्यों उतावल है कुछ? नहीं, हाँ, बीच में कि कैसे? पूरा सीखना है कि नहीं सीखना है? नहीं 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 ये देखो, वो जो लोग कराते हैं ना, 3 दिन वेबिनार कर दिया फिर पूरा वर्कशॉप बेचना है, ये हम नहीं कर रहे यहाँ पे। नहीं नहीं, प्रश्न शांति उसके से। लिए नहीं ये गुरुजी, कितने मेरे। दिन लगेगा ना, वो मुझे भी नहीं पता है। ठीक अच्छा। है, कारण ये है कि पूरा आप लोगों को कंप्लीट सिखाना है। 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, जुड़े रहो ना। कहाँ ट्रेन भागी जा रही है? नहीं, घर में शादी इसलिए पूछ रहा था गुरुजी, बाकी कुछ कब है नहीं। शादी? अभी 2 वीक में शादी, इसलिए। 2 वीक तक तो हो जाएगा हाँ, ना अभी अच्छा, कंप्लीट, वो कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं ट्रैवल भी क्योंकि करता हूँ मुंबई से पुणे, तो इसलिए मैं वो भी पूछ रहा था, बट ये नहीं, वो मैनेज हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं ना है। 2 वीक तक तो नहीं चलेगा, उससे पहले तो हो जाएगा ये कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे ये आपके अंदर उतर जा जाए ना टेक्निकली। और वन चीज ऐसे गारंटेड कि लामा फेरा, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स है, मैं ये कोई प्राउड या ऐसा नहीं कर रहा हूँ, पर ये लामा फेरा का बेस्ट टीचिंग मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, लामा फेरा का इतना प्योर और बेस्ट वाला कोई भी सिखा ही नहीं रहा है, जिनके रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं, रिपीट हो के आते हैं लोग। और ये बहुत ही कॉस्टली है ये वर्कशॉप। लामा फेरा का खाली फीस आप लोग पूछ के आना मार्केट में। ये जो आप कर रहे हो ना, इसका 15,000 तो मिनिमम फीस लेते ही है लोग। ठीक है, सो पर्पस वो नहीं है पैसे का, और उसका पर्पस ये है कि अंदर उतरना चाहिए जो चीज कर रहे हो। सर हमें आ जाएगा, यही यही जानना चाह रहे हैं। करोगे तो आ जाएगा। हाँ जी, आप तो ठीक है, बहुत पेशेंटली सिखा रहे हैं, खैर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, करोगे तो आ जाएगा, नहीं आने वाली जी, कोई बात पूरी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं सर, फिर भी ये लगता है आप लोग, जब तक नहीं आप तो आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं हम, बस। ठीक है, ये ठीक है। मेरा थैंक यू सर, पर्पस थैंक सीखने यू का वेरी ये मच। नहीं है सर कि अगर हम बहुत जुड़े सारे। रहना चाहें तो हम कब तक जुड़े रह सकते हैं, या प्रोग्राम जुड़े रहो ना, ग्रुप बताएंगे बना कुछ? हुआ है। हम तो बुलाते हैं सबको, ग्रुप में कितने लोग हैं, जितने आओ सबके लिए है ना आमंत्रण। कहाँ ना बुला किसी नहीं, को हमने ना। आप बोल रहे थे ना कि 10-15 दिन में हो जाएगा। हाँ, तो वर्कशॉप पूरा होगा, वर्कशॉप ग्रुप तो रहेंगे ना। ग्रुप तो है। ग्रुप्स तो अच्छा, बने हुए ही है ना, ग्रुप तो रहने वाला है। तो फिर कोई और एक्टिविटीज होती रहेगी। ओके सर। और हर बुधवार को 11 बजे मॉर्निंग में होता है एक सेशन। ठीक है, जी तो वो सर, स्पिरिचुअल हमने डेवलपमेंट के ज्वाइन लिए ही होता है। तो वो भी आप लोग, वो लामा फेरा का नहीं होता, बट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, खाली वेडनेसडे को होता है मॉर्निंग में। उसका आज का रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। यस यस, प्लीज ओके, आज प्लीज। हमने उस पे फियर के ऊपर काम किया था। डर होता है लोगों के अंदर, कोई भी चीज़ करने से डरते हैं, और डर की वजह से ही फेलियर आता है। तो उसमें बहुत ही टेक्निकल मैटर, कुछ भी पैसे की समस्या, रिश्तों की समस्या, ये सब डर की वजह से है। सब चीज़ों से इंसान डरता है ना, यस। ग्रहों से डरता है, वास्तु से डरता है, और भूत प्रेतों से डरता है। तो ये सब चीज़ों को हम हटा सकते हैं ना, पावर जनरेट खुद कर सकते हैं ना, डरने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, उसमें तो भी एक चीज ही समझ में नहीं आई थी सर, जो वो हम कर रहे थे ना, आप कह रहे थे कि जो आप हील करो, जो कुछ भी आपको करना है, लेकिन वो बुरे से बुरा करना है या उस बुरे से हट के सोचें उसके बारे में, वो जब हम कर रहे थे उस वक्त मेरे समझ में नहीं आया कुछ। वो रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आप देख लेना फिर से। ठीक है, ठीक है ग्रुप सर। पे अंदर शेयर कर दिया जाएगा रिकॉर्डिंग।
एक चीज आप लोग समझो कि कोई बच्चा है और मैथ्स में वो स्कोर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो मैथ्स से वो डरता है ना, फिर मैथ्स का पेपर या तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, कुछ भी, वो डरता है। वो डर कैसे खत्म होगा उसका? उसको आ जाएगा तो ना। तो यही चीज है, आपको जिन जिन चीजों का डर लग रहा है ना, ठीक है, वो सब चीजें अगर आपको आ जाए तो उससे डरने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद कुछ भी कर सकते हो। ओनली कंडीशन ये है कि भगवान तो रेडी बैठे हैं आपको पावरफुल बनाने के लिए। आप अंधश्रद्धा में पड़ गए हो ना, इस वजह से फिर ये काले काले धब्बे आ गए सराउंडिंग में। तो खुद तैयार हो जाओ, सब मदद तैयार है फिर आपके लिए ना। एवरीथिंग विल बी डन, कुछ भी कर सकते हो आप। एंड ये जो भी चीज़ सीखते हैं ना लोग, फिर बाकी लोगों की लाइफ में भी वो लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भावना जागृत होती है अपने आप ही, और वो बहुत ही बड़ा एक आपको संतुष्टि और खुशी दोनों ही देता है कि आप किसी और की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रकाश दे रहे हो फिर ना। दैट विल गिव ग्रेट इम्पैक्ट। वो मतलब करोड़ों रुपए से भी ज्यादा खुशी वाला चीज होता है, पता है, वो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना, लोग खुश होकर के जाते हैं, दुआएं दे के जाएंगे ना आपको, यू विल फील के दिस इज द रियल अर्निंग आई गेट इन माई लाइफ। सो वो सब चीजें जरूरी है, बाकी सब चीजें आती रहेगी, पैसा वैसा कमाते रहोगे, सब कुछ होता रहेगा, एवरीथिंग विल बी देयर। वो बाई प्रोडक्ट है, पैसा कहीं पे रुकता नहीं है किसी का ना। क्लियर एवरीवन? किसी को है कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? और ग्रुप ओपन करना था ना, ग्रुप मैं कल मॉर्निंग में ओपन कर देता हूँ, तो ग्रुप के अंदर आप लोग पूछ सकते हो फिर कुछ भी होता है तो, ठीक है। सो कल मिलते हैं फिर। कल हम अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे, चक्रव्यूह सिस्टम देखेंगे कल हम, ठीक है। ह्यूमन लाइफ जो है ना वो चक्रव्यूह में फंसी हुई है, तो चक्रव्यूह सीखना पड़ेगा, उसको तोड़ोगे तभी तो बाहर निकल पाओगे ना। Yes. अभिमन्यु जैसे है हम सब, अंदर तो एंटर हो गए हैं, बाहर निकलना नहीं आ रहा है, हाँ बहुत डर है। ठीक चल है। मैं तो तो किसी बाहर से बात निकलना करती हूँ कैसे है तो ना, वो भी तो देखना पड़ेगा ना फिर। तो Yes. कल हम ये टेक्निकली, अभी कुछ चीजें थोड़ी टेक्निकल होगी अब धीरे धीरे, क्योंकि एनर्जी लेवल है ना, ये साइंटिफिक है सब पूरा का पूरा। तो आपको ये समझ में आएगा ह्यूमन लाइफ एक्चुअली चल कैसे रही है, प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, ये सब चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो इट विल बी क्लियर। ओके एवरीवन, सो सी यू ऑल टुमारो, बाय एवरीवन, गुड नाइट। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू एवरीवन। नमस्ते। धन्यवाद।